आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर वन के सारे जानवर प्रसन्नता से रहते थे। गर्मी का मौसम आते ही तालाब सूखने लगते हैं, हरी हरी घास खत्म होने लगती है। सुंदर वन के बीचों बीच एक नाला था जिससे दिन रात पानी बहता रहता था। एक खजूर का पेड़ जो नाले के एक तरफ बड़ा सा था, वह आंधी से टूटकर गिर गया। उसके गिरते ही नाले पर एक पुल सा बन गया। इधर के जानवर उधर और उधर के जानवर इधर आने जाने लगे। इससे उनको अपने भोजन की तलाश में ज़्यादा ना भटकना पड़ता था। लेकिन एक समस्या यह थी कि जब दोनों ओर से जानवर उस पुल नुमा खजूर के तने पर आ जाते तो कोई भी पीछे नहीं हटता था। एक बार की बात है, एक हिरण इधर से और एक हिरण उधर से पुल पार करने लगे। दोनों बीच में आकर खड़े हो गए। पहले हिरण ने कहा, मैं पहले पुल पर आया हूँ, मैं पहले पुल का पार करूँगा, तुम पीछे हट जाओ। मैं आधे रास्ते तक आ गया हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता, बल्कि तुम पीछे हटो। दूसरे ने कहा। दोनों अपनी अपनी हट पर थे। छोटे मोटे जानवर किनारे खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों हिरण आपस में लड़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि दोनों बहते पानी में धड़ाम से गिर गए। कुछ देर तक सारे जानवर अचंभित रह गए। उस पुल पर प्रतिदिन जंगल के दो चार जानवर गिरते थे। धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। शेर ने एक दिन पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा कि भाई, हम जंगल के जानवर एक परिवार की भांति है। अगर हम आपस में यूं ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। महाराज, मेरा एक निवेदन है। हाँ हाँ बोलो। हम छोटे छोटे जानवरों को पुल पर से पार करने को मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े जानवर अपनी ताकत का प्रयोग करके हमें डरा देते हैं। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि बड़े जानवर कहीं और से आएँ और छोटे जानवर कहीं और से आएँ। महाराज, एक बार मैं पुल पार करने की कोशिश कर रहा था कि वह हिलने ही लगा। अगर मैं गिर जाता तो मर जाता। मेरे लिए अलग पुल बनाया जाना चाहिए। हाथी ने अपनी समस्या जताई। हाथी राज, अपने शरीर को तो देखो, कहाँ आप और कहाँ वह बड़ा पेड़। भला आपका वज़न वह कैसे सह सकता है? आप तो ऐसा किया करो कि जब भी आपको नाला पार करना हो तो आप नीचे से ही निकल जाया करो। वही रास्ता आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। और किसी को तो कुछ कहना है। हाँ महाराज, एक बकरी ने कहा। क्या कहना है? मुझे यह कहना है कि हम शाकाहारी जानवरों को मांसाहारी जानवर उसी पुल पर मारकर खा जाते हैं। फिर महाराज, मैं चाहती हूँ कि एक और पुल बना दिया जाए जिस पर मांसाहारी जानवर आए जाएं। बहन बकरी, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन दूसरा पुल बनेगा कैसे? यह सोचना तो आपका काम है महाराज। मैंने तो बस अपना सुझाव दिया है। वहाँ बैठे सारे जानवर सोचने लगे। तभी लोमड़ी ने कहा, महाराज, क्या बात है गीदड़ भाई? महाराज, अगर जंगल के सारे चूहे और बंदर मिलकर मदद करें तो नया पुल बनाया जा सकता है। वो कैसे? महाराज, नाले के किनारे बहुत से खजूर के पेड़ हैं। एक पेड़ ऐसा चुना जाए जो नीचे गिरने पर नाले के आर पार हो जाए। बंदर जंगली डोर से खजूर के पेड़ को बांधकर नाले की तरफ खींचेंगे और चूहे नीचे से अपने नुकीले दांतों से कुतर डालेंगे। वाह वाह, क्या योजना है! वास्तव में तुम जंगल के सबसे तेज़ दिमाग वाले हो। वहाँ खड़े चूहे और बंदरों ने शेर से कहा, भाई, एक और पुल के बन जाने से शाकाहारी और मांसाहारी जानवर अपने अलग अलग रास्तों से आना जाना करेंगे। इसमें एक दूसरे को किसी से भय खाने का सवाल ही नहीं रहेगा। सुंदर वन में अमन चैन रहेगा। चूहे और बंदर दोनों नया पुल बनाने के लिए तैयार हो गए। नाले के किनारे खड़े खजूर के पेड़ में से एक पेड़ को चुना गया। बंदरों ने जंगलों में लगी बेल को रस्सी बनाना और खजूर के पेड़ के ऊपरी हिस्से से बांधकर नाले के उस पार के पेड़ पर से खींचने लगे। नीचे चूहों के झुंड ने पेड़ के तने को कुतरना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में चरचराकर खजूर का पेड़ नाले के ऊपर गिर पड़ा। एक और पुल बन जाने से वहाँ खड़े सारे जानवरों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब पुराने पुल से शाकाहारी और नए पुल से मांसाहारी जानवरों का आना जाना होने लगा। एक बार शाकाहारी पुल पर आमने सामने एक बकरा और एक बकरी आ गए। बकरी ने बकरे से कहा, पहले मैं आई हूँ, पुल मैं पार करूँगी, तुम पीछे हटो। बकरा बोला,
वैसे तो मैं आधे से ज़्यादा दूरी तक आ गया हूँ, इसलिए पुल पार करने का अधिकार तो मेरा ही है, लेकिन मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तुम मेरे ऊपर से होकर पार हो जाओ। बकरा नीचे बैठ गया। बकरी उसको लांघकर पुल पार कर गई। बकरे की समझदारी से वहाँ के जानवरों में खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।